बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। देसी खाने किचन में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ दोपहर के खाने के लिए। अगर आपके घर में कोई चीज़ मौजूद नहीं है तो आप वेजिटेबल से ये ज़बरदस्त टमाटो पास्ता बना के तैयार कर सकते हैं, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और बहुत मज़े का बनता है। वीडियो को आपने शुरू से लेके एंड तक देखना है ताकि आप भी ज़बरदस्त सा ये वेजिटेबल टमाटो पास्ता बना के रेडी कर सकें। आज मैं आप लोगों के साथ वेजिटेबल पास्ता की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसके लिए मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने सब्ज़ियाँ काट के रख ली हैं। तो सब्ज़ियों में मेरे पास तकरीबन 1 पाव बंद गोभी, रेड शिमला मिर्च 1 अदद, इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। जिस तरह से अच्छी लगती है आप कर सकते हैं। 1 अदद शिमला मिर्च ग्रीन कलर की, इसको भी मैंने इस तरह से कट कर लिया है। और यहाँ पे 2 अदद गाजर बारीक सी मैंने कटिंग की है। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास है आलू थोड़े से मैंने ज़्यादा रखे हैं, तो 4 अदद आलू इस तरह से कट करके मैंने पानी में रख दिए ताकि ये इनका कलर ख़राब ना हो। तो पास्ता बॉईल करने के लिए पानी हमारा अच्छे से बॉईल हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने पास्ता ले लिया, आप कोई भी ले सकते हैं। तकरीबन ये मेरे पास 400 ग्राम पास्ता है। ये शामिल कर देंगे। इसमें नमक शामिल करेंगे 1 टीस्पून, 2 खाने के चम्मच ऑयल। इससे पास्ता जो है वो जुड़ेगा नहीं, एकदम परफेक्ट बॉईल होगा। 5 से 7 मिनट तक हम पास्ते को अच्छे से बॉईल कर लेंगे। जी 5 से 7 मिनट के बाद ज़बरदस्त सा पास्ता हमारा बॉईल हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो टोटली तौर पे आपने इसको बॉईल नहीं करना। अभी हम चूल्हा बंद करेंगे, इसका सारा पानी निकाल लेंगे। जब पानी आप इजाफी निकाल लेंगे, उबला हुआ पानी जब हम निकालेंगे तो इसको हम एक दफ़ा ठंडे पानी से निथार लेंगे। इससे पास्ता आपका बिल्कुल जुड़ेगा नहीं, एकदम निखरा निखरा और अलग अलग एक एक दाना इसका होगा। बर्तन को हमने साफ़ कर लिया। इसमें डालेंगे हम ऑयल हम डालेंगे 1/2 कप और ऑयल को हल्का सा गर्म करेंगे। इसमें डालेंगे हम अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच। मैंने इस तरह से अदरक और लहसुन को फ्रीज़ किया हुआ है। ये रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगी। इससे काम बहुत जल्दी हो जाता है। 2 से 3 मिनट तक हम अदरक और लहसुन के पेस्ट को फ्राई कर लेंगे। लिए अभी हम इसमें आलू शामिल करेंगे। आलू शामिल करने के बाद इसमें हम डाल देंगे गाजर, क्योंकि गाजर और आलू दोनों चीज़ें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेती हैं। साथ ही हम थोड़े से मटर शामिल कर देंगे, मिक्स करेंगे। जिन तीनों चीज़ों को मिक्स करके हम 3 से 4 मिनट कवर करेंगे ताकि ये जल्दी से सारी चीज़ें गल जाएं। 3-4 मिनट हमने कुक कर लिए इन वेजिटेबल को। भी हम इसमें नमक डालेंगे 1 टीस्पून, अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हो। 1/2 टीस्पून काली मिर्च कोशिश किया करें आप इसको लेके बाज़ार से आप घर में पीस लिया करें। सुर्ख मिर्च 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून। जितने भी मैं मसाले डाल रही हूँ अपने हिसाब से आप शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 खाने का चम्मच सब्ज़ मिर्च बिल्कुल चॉप की हुई। बस इसमें मसाले इतने ही जाएंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा हम साथ ही पानी डालेंगे। ऐसा पानी डालेंगे ताकि मसाले हमारे जले नहीं। 4 से 5 मिनट तक अच्छे से मसालों की भुनाई कर लेंगे। जी तो मसाला हमने अच्छे से भुनाई कर लिया। अभी हम इसमें डाल देंगे बंद गोभी, साथ ही साथ हम डाल देंगे रेड शिमला मिर्च, साथ ही हम डाल देंगे ग्रीन शिमला मिर्च। टोटल हम 3 से 4 मिनट तक इन्हें कुक करेंगे। बहुत ज़्यादा अगर हमने इन्हें इस तरह से पका लिया तो ये इनका हलवा बन जाएगा। माशाल्लाह वेजिटेबल के कलर देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट तक हम सारी वेजिटेबल को पका लेंगे। बस हल्के हाथ से आपने मिक्स करना है। 1 कप भर के हम इसमें डाल देंगे टमाटो केचप। अगर आपके पास नहीं है तो आप 3 टमाटर लेके उनका पेस्ट बना के शामिल कर सकते हैं। वेजिटेबल हमारे कुक हो चुके हैं। अभी हम इसमें उबला हुआ पास्ता शामिल कर देंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल अलग अलग। लाजमी आप बॉईल करने के बाद पानी से निथार लीजिएगा। मिक्स करेंगे जी। तो सबसे आखिर में हम इसमें डालेंगे 1 कप मायोनीज़ और मायोनीज़ को भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। जी माशाल्लाह सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट तक टोटल मैंने पास्ते को पका लिया। तो आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट हमारा ये टोमेटो पास्ता रेडी हो चुका है। माशाल्लाह बहुत ही मज़े का। 2 से 3 मिनट के बाद चूल्हे को हम कर देंगे बंद। अगर घर में चिकन मटन नहीं है तो क्या हुआ, टोमेटो वेजिटेबल पास्ता बना के रेडी कर सकते हैं। अगर मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह।